तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो उस पर हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब दूसरा पार्ट इसका आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होती है कि जैसे किसी का स्पेस में जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जैसे ये सी है, इससे कोई लगी हुई चार चीज़ें हैं, मान लीजिए ए बी ई डी, तो इनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इस कारण से ये देखने में आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हुई कि द सेम केमिकल फार्मूला एंड केमिकल बॉन्ड बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। जबकि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है, उसमें डिफरेंट बॉन्ड्स होते थे, आपको पता है, ठीक है। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, पहली बात ये होती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जो हेट्रोलेप्टिक होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक बोले तो जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स लगे होंगे, ठीक है। अच्छा, और उस लिगेंड्स का क्या हो रहा है, अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट तरीके से होगा। अब यहाँ पर कुछ समझना है कि जनरली क्या होता है कि जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आपको पता है, जिन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, जिन कंपाउंड्स का, क्या फिर ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ, जिन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, इसका मतलब है कि उसमें 2 या 3 मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 होगा, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। समझ में बात क्या कह रहा हूँ। अब इसका मतलब कौन देंगे, अब वो देंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 हो और या जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, जो ही, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, पॉसिबल है। अब जैसा फिर एक बात समझनी है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। कौन से? एक तो जिनका हाइब्रिडेशन होता है sp3 और एक जिनका हाइब्रिडेशन होता है dsp2, ठीक है। जिनका हाइब्रिडेशन sp3 होगा उन्हें हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बोलेंगे ना। sp3 हाइब्रिडेशन वाली की तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और जिसकी dsp2 होगी, इसका होगा स्क्वायर प्लानर। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनमें sp3 जो हाइब्रिडेशन देते हैं, जो कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड sp3 हाइब्रिडेशन देंगे, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो उनके अरेंजमेंट को जब हम चेंज करने जाएंगे तो उनमें कोई भी चेंज आता हुआ नहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में वही कंपाउंड देते हैं जिनका कन्फिग्रेशन, मतलब जिनका हाइब्रिडेशन dsp2 होता है, यानी कि जिनका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि द लिगेंड्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। देखो, इसको समझना है आपने, जैसे ये कोई सेंट्रल मेटल आयन है, स्केच पेन, ये कोई सेंट्रल मेटल आयन है जैसे M। अब इससे जो लगे हुए ये हैं लिगेंड्स, इन लिगेंड्स की पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट है ना। तो द लिगेंड्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, व्हेन टू आइडेंटिकल लिगेंड्स आर coordinated to the metal ion from same side, then it is cis isomer। अब जैसे ये है, इसको आपने यहाँ से ब्रेक कर लिया, जैसे ये मेरिडियन हो गई इसकी, तो ये A इस तरह का हो गया। तो एक ही साइड हैं दोनों, सेम लिगेंड सेम साइड हैं, तो ये फॉर्म जो हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सिस फॉर्म, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा, इफ द टू आइडेंटिकल लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन फ्रॉम अपोजिट साइड, देन इट इज ट्रांस आइसोमर। ऐसे वाले केस पे क्या हो जाएगा, वो ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। जैसे ये है, ये M है,
ये इससे ये पोजीशन है, जैसे यहाँ ए हो गया, यहाँ ए हो गया, इधर भी, तो ये ट्रांसपोजिशन कहलाएगी। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है इसमें, देखिए, दीज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। जो डिफरेंट सिस और ट्रांसफॉर्म होती है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। नंबर 5 है 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। ये स्टाइल होता है इसको बोलने का एक। 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डू नॉट एग्जिबिट सिस आइसोमर, सिस और ट्रांस आइसोमेरीज। ये अभी मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ, क्योंकि अरेंजमेंट उनका सेम ही हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज इस लिखा भी है, बिकॉज रिलेटिव पोजिशन ऑफ लिगेंड्स रिमेन सेम फॉर ईच अदर। और अगला पॉइंट है इसके बाद कि इट इज एग्जिबिटेड बाय 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स विद स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। इट इज एग्जिबिट बाय, यानी कि जिनका कोऑर्डिनेशन मैं बता चुका हूँ पहले आपको, जिनका कोऑर्डिनेशन में 4 होगा, उसमें 2 तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक तो टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। तो जिनकी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होगी वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करेंगे, और जिनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी वो आपका ज्योमेट्रिक आइसोमेर शो नहीं करेंगे। तो ये आपके 6 मेन पॉइंट थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेर के। बाकी ये बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ही होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज, ज्योमेट्री में चेंज आने के कारण आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेर देखने को मिलेगी। फिर अपने यहाँ पर बात आती है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरीज अराइज इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स लगे होंगे, टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है। अब क्या होता है, इस बेसिस पे 5 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। लेकिन ये किन की बात कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान देना है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री जिनकी होगी, उनमें 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो किस तरह के आइसोमेर दिखाएंगे ज्योमेट्रिकल में। तो 5 तरह के कॉम्बिनेशन वाला दिखाते हैं। या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह का हो, Ma2B2, दूसरा Ma2BC, तीसरा MABC, चौथा MAB2 और पांचवा MABCD। जैसे इसको ध्यान से देखिएगा, जो शुरू के 3 कंपाउंड होंगे इनमें यूनिडेंटेड लिगेंड होगा, यूनिडेंटेड लिगेंड, समझिए, चाहे वो ए है, बी है, चाहे ABC है, चाहे ABCD है, 4 के जो भी हैं, इन सब में जो लिगेंड्स होगा यूनिडेंटेड लिगेंड होगा। लेकिन ये MAB2 और MABCD में जो AB और AB2 लिगेंड है, ये बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड्स होगा। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों की पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसमें हम शुरू कर रहे हैं, इसको ढंग से समझिएगा। पहली बात तो यह है कि जैसे आपको बता चुका हूँ कि जैसा ऐसा कंपाउंड होगा Ma4, इस टाइप का Ma4, ऊपर से N पॉजिटिव निगेटिव कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है। ये आपको इसका जो देखिए ज्योमेट्री सुनना क्या कह रहा हूँ, इसकी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है। लेकिन ये फिर भी डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कारण क्या है, ये सेंट्रल मेटल है, इससे लगे हुए चारों ही एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं। अब जब चारों ही एक ही टाइप के लिगेंड हैं तो भैया अब किस में क्या पोजीशन में चेंज आ सकता है, किसी की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ सकता। इसलिए ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते इस टाइप के, जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड लगा हो। इसलिए मैं पहले यहाँ पर को ध्यान भी दे चुके हैं कि हम कह रहे हैं हेट्रोलेप्टिक होगा, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं आप, NiCO का होल 4, ये अब ये क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे तरह के कंपाउंड जैसे Ma3B N पॉजिटिव निगेटिव, ये भी स्क्वायर प्लानर है, स्ट्रक्चर इसका भी स्क्वायर प्लानर है, लेकिन ये भी क्या करेगा, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ध्यान आपने देना है।
ये भी आपको ज्योमेट्री का आइसोमेर नहीं देगा। इसका मतलब अब कौन देंगे ज्योमेट्री का आइसोमेर, वो देखना है आपने। अब आपको देगा जो ज्योमेट्री का आइसोमेर, देखिए वो देगा ये पहला टाइप जो मैंने बताया था, Ma2B2 का n पॉजिटिव नेगेटिव। Ma2B2 मतलब दो लिगेंड लगे हैं डिफरेंट टाइप के, एक A है एक B है, और दोनों जो है आपका यहाँ पर को यूनिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, आपको पता ही है। ज्योमेट्री तो ये गारंटी है कि स्क्वायर प्लानर होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल ने देना नहीं है। तो इसमें ये है जैसे M, ये इस तरह से देखिए आपको BBAA। ठीक है, फिर से बना रहा हूँ, देखिए इसको MBMAA और B, जो चार्ज होगा उसके ऊपर से n प्लस माइनस, जो चार्ज होगा n प्लस माइनस। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इसमें इसकी मेरिडियन खींचें ऐसे करके, तो दोनों सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिस फॉर्म है। और इसमें अपोजिट डायगोनल में आ रहे हैं, मेरिडियन के अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। इस वाले कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, आपकी बुक में भी मिल सकता है, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। देखिए इसको समझिए, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 जो है आपका, इसका क्या है कि दोनों देखिए क्या है, दोनों लिगेंड्स क्या है, यूनिडेंटेड है। NH3 एमाइन और क्लोराइडो दोनों क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड हैं। तो इनके आप स्ट्रक्चर इसकी तरह बना लेंगे। ये जैसे PT है, इधर NH3 लगा देंगे, इधर भी NH3 लगा देंगे, इधर Cl इधर Cl, तो ये तो सिस हो गया। ट्रांस में क्या करेंगे, PT है, इधर NH3 इधर NH3 इधर Cl इधर Cl, ये ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ये देना है हमको, इसमें जो A और B है वो यूनिडेंटेड लिगेंड है। इसको एक बात समझनी है, जो एडजेसेंट ग्रुप होते हैं ना, अगर सेम है, वो एडजेसेंट ग्रुप सेम है, तो इसका मतलब सिस फॉर्म है। इसको ऐसे समझना है, देखिए ऐसे, इससे समझिए, इसी ज्योमेट्री से ऐसे, इस तरह से, जैसे ये है, ये फिर से एक बार बना लेता हूँ इसको मैं, देखिए ऐसे, ये ठीक है, समझ में आया। अब इसमें देखना है, जैसे ये एक लिगेंड को रेड से दिखा रहे हैं, दूसरे को भी रेड से दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरे को हम दिखा रहे हैं ब्लैक से, देखिए ये ब्लैक से और ये ब्लैक से, समझ में आ गया। अब यहाँ पर को देखिए, ये भी रेड है, ये भी रेड है, और ये दोनों ब्लैक है। ठीक है, अब देखिए ये एडजेसेंट सेम है, अगर एडजेसेंट वाले क्या हैं, सेम है, तो सिस फॉर्म, और अगर एडजेसेंट सेम नहीं है, डिफर है, तो वो ट्रांसफॉर्म। वो कैसे भी हो सकता है, मतलब वो जैसे ए ऐसे, जैसे ए बी ऐसे भी देख सकते हैं, समझ में बात। तो ये आपका कहलाएगा, इसमें ये क्या है, लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू वन अनदर। इसको लिखेंगे यहाँ पर GANDS, लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू वन अनदर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिगेंड्स आर, दिख नहीं रहा, लिगेंड्स आर अपोजिट टू वन अनदर। ठीक हो गया। तो ये आपका कौन सा वाली आइसोमेरिज्म हो गई, ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म हो गई। किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में हो गई, ये ध्यान देनी है। ये हो गई आपकी Ma2B2 n प्लस माइनस टाइप। आगे समझ में। तो इसमें ये सिस और ट्रांस, और हमेशा ये जो बना रखा है, ये इसको ध्यान दीजिए, इसी से आपको समझ आ जाएगा। अगर एडजेसेंट ग्रुप सेम है तो इसका मतलब वो सिस फॉर्म है, और अगर एडजेसेंट ग्रुप सेम नहीं है तो क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो दूसरा आता है एक टाइप का, तो ये 5 टाइप के बताए थे, उसमें जो पहला टाइप तो ये हो गया। अब दूसरा टाइप आता है इसमें क्या, आपका Ma2BC। Ma2BC का मतलब क्या है, एक लिगेंड तो आपका क्या है, तीन लिगेंड्स हैं इसमें, एक दो बार है और दो अलग अलग यूनिडेंटेड लिगेंड है सब। तो इसको ऐसे बनाएंगे MAABC, फिर से बनाइए
बी ए सी, फिर से बनाइए एम बी सी ए। देखिए अब इसमें हम इसको किससे इंटरचेंज होगा, किससे इंटरचेंज नहीं होगा, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए हम एक साइक्लिक सिस्टम यूज करते हैं। कैसे? देखिए जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ये इसको ऐसे करिए, पहला ऐसे करिए ए बी सी, ये साइक्लिक सिस्टम है। देखिए ए बी ए सी ए बी सी ये ए बी, ये देखो ए हुआ ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। तो ये पहला सिस्टम हो गया एक वन टाइप का। अब कैसे इसको अरेंज कर लीजिए, देखिए ये दूसरा हो गया, जैसे ए बी, ऐसे करो ए बी ए सी, ठीक है। अब इसका एक सीक्वेंस देखिए, इसमें ए बी सी था, अब ए बी सी सेम ही हो गया, है ना। अब तीसरा देखिए ए बी सी, ये ए बी ए सी एक ये हो गया, ठीक है। और ये ए बी सी हो गया। क्या मतलब इसमें समझना है कि जो ये वाला है ये और ये एक ही बात होगी, दोनों सिस फॉर्म ही हो गई ना। ये अगर तुमने चेंज करके बनाने की कोशिश करी तो बात वही आ गई, दो ही से हो गई। तो दोनों तो सिस ही फॉर्म हो गई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई जो अपोजिट आ गई। तो ये भी क्या करेगा, दो ही तरह की फॉर्म देगा, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे PTCO NH3 और pyridine जो होता है उसके ट्वाइस। तो सब ये यूनिडेंटेड लिगेंड ही लगे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो देगा ये इस तरह की आइसोमेर देगा। Ma2BC टाइप के कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे और इसके भी क्या होंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। फिर तीसरा कंपाउंड आता है, देखिए तीसरा कंपाउंड आता है इस तरह का, कैसा, MABCD ये टाइप का, यानी कि 4 लिगेंड लगे हैं और 4 के 4 लिगेंड जो हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इसमें क्या पोजीशन होगी, जैसे M है, देखिए इससे लग गया ABCD, फिर M है, ये क्या लग गया इससे ACBD, फिर ये M है, इससे लग गया BDCA। इसको देखना साइक्लिक सिस्टम से समझना है। जैसे क्या है, पहले ABCD, तो साइक्लिक सिस्टम क्या है आपका, देखिए AB, ये ऐसे, ये ABCD, ठीक है, ये एक टाइप हो गया पहला। फिर अब इससे हमने CB को चेंज कर लिया आपस में, तो ACBD, तो सिस्टम क्या हो गया, ACBD, ये ACBD हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा हमने क्या करा, देखिए अब CD को, ये C को इधर, D को इधर कर दिया, तो ACDB, तो इसका क्या सीक्वेंस हो गया, देखिए फिर से A से ACBD, देखो ये ACBD, तो ये ACBD ये हो गया, ये दूसरे टाइप का हो गया। फिर हमने चेंज किया ABCD, ये है। अब इसका देखिए ABDC, ये तीसरा टाइप हो गया, ठीक है। फिर हमने चेंज किया इसको BADC, तो लेकिन BADC हमने लिखा तो लेकिन ये वाला ही हो गया, देखिए ABCDA, पहले की तरह ABCD, तो ये हो गया ABCD, फर्स्ट हो गया। फिर हमने एक और बनाया, जैसे देखिए जैसे CDAB हुआ, तो ये फिर हो गया, देखिए BCDA, वैसे ये भी पहला हो गया। तो आपने क्या समझ में आया कि कितने तरह से भी आप इसको घुमा फिरा के बनाएंगे तो आपको ये 3 तरह के आइसोमर इसके देखने को, 3 पोजीशन ही देखने को इसमें मिलेंगी। फिर देखना वैसे ही है, अगर एडजेसेंट ग्रुप सेम साइड है तो सिस हो गया और एडजेसेंट सेम साइड नहीं है तो ट्रांस हो गया। इसमें देखेंगे कैसे, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में EZ देखते हैं उस तरह से देख लेंगे। आगे समझ में?
अच्छा, इसके बाद ये किनमें थी, जिनमें क्या होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब ऐसे ही जिनका डाइवेलेंट वाले भी होंगे कुछ, जो जो दो मैंने बताए थे। जैसे डाइवेलेंट में क्या हो जाएगा, देखिए डाइवेलेंट में हो जाएगा आपका, डाइवेलेंट में जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, डाई ये वाला जैसे ये है CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव, ये चिलेटिंग लिगेंड टाइप का PT, फिर इससे वही NH2 CH2 CO नेगेटिव, ये इस वाले कंपाउंड में। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, देखो सेम सर्किल है, बिल्कुल सेम साइड है, एडजेसेंट ग्रुप सेम हो रहे, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगी। और ये जिसमें मैंने कहा था कि ये दोनों, ये कौन सा वाला था हमारा टाइप, चौथा वाला टाइप था, ये वाला टाइप है MAB का ट्वाइस वाला टाइप। AB मतलब जो ऐसा लिगेंड लगा जिसमें दोनों एटम दो है लेकिन बाइडेंटेट मतलब डाइडेंटेट लिगेंड लगा है। अब इसका ऐसे बन जाएगा, देखिए NH2 CH2 CO नेगेटिव, ऐसे प्लेटिनम PT। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, O नेगेटिव CO CH2 NH2, ये तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस, क्योंकि एडजेसेंट ग्रुप सेम नहीं है, ये चौथा हो गया। ठीक हो गया, तो ये आपके ये वाले कॉम्प्लेक्सेस में हो गया था। ठीक है, इसके बाद आता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी आपने समझना है, फिर वही बात आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी क्या होगा, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी वही टाइप आ जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। ठीक है भैया, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के आपको समझना है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वो जैसे ये MA6N+- या MA5BN+-, ये वाले जो होंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे, क्योंकि इनमें डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा जैसे 4 वाले में था। अब कौन देगा इसमें देगा MA4B2N+-, ये इसके दो आइसोमर देखने को आएंगे, वही एक से ट्रांस, कैसे, जैसे ये है MAAAB और B, ये आ गई आपकी, आ गई एडजेसेंट ग्रुप सेम साइड नहीं आ पा रहे, तो ये हो गई ट्रांसफॉर्म। और फिर MAAAAB। अब देखिए एडजेसेंट ग्रुप सेम साइड आ गए, तो ये क्या हो गई, सिस फॉर्म हो गई। तो ये सिस ट्रांस हो गई किस वाले के लिए, MA4B2N+- के लिए। ठीक हो गया, आगे समझ में। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरा स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे, जैसे ये तो इसके लिए आ गई। ठीक है, फिर इसमें दूसरे में देखेंगे, इस पे देखिए, किस पे, इसको ज़रा समझना है आपने, MA3B3 टाइप का N+-। इसका कैसे होगा, देखिए इसके, देखिए स्ट्रक्चर को जरा ढंग से, ये M है, इसके स्ट्रक्चर को आपने अच्छे से देखना है। जैसे M हो गया, अब देखिए इससे ऐसे करके लगाइए, ऐसे, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है, इधर B और ये कोना B है, ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे, और ये A, जहाँ ये डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, जहाँ आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसे, ये ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, देखिए ये देखिए B ऐसे है। ठीक है, अच्छा, इसी की जगह पर ऐसे हो जाएगा, ये है आपका, ये B, ये B, ये A, ये सेम आ गए, ये डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए आप, ऐसे। ठीक है, तो ये तो कहलाएगी फेशियल फॉर्म, फेक बोलते हैं इसको, FACIAL, और ये मेरिडोनियल कहलाएगी, MERIDIONAL। मेरिडोनियल का मतलब क्या है, जो इसके सेंटर से एक साइड को है, देखो सेंटर के एक साइड को, तो इसलिए मेरिडोनियल कहला रही है, इसको बोलते हैं मर फॉर्म, MER।
क्या बोलते हैं इसको, MER मर्ज फॉर्म या मेरिडियनल फॉर्म कहते हैं। ये इसको समझना है। ये इसके मीडियन से एक और को है। इसमें क्या है, जो इसका ये फेस है, ये इस फेस पे है, तो ये क्या कहेगी, ये फेशियल कहलाती है, ये क्या कहती है, मेरिडियनल कहलाती है। कौन से वाले कॉम्प्लेक्स देते हैं, Ma3B3N+- वाले कॉम्प्लेक्स को देते हैं। ठीक हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की थी। अब इसमें एक बात और समझनी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, कि जैसे वो इस तरह का हो जाए, क्या, Ma2B4, ठीक है, N+- बराबर, यह हो जाए Ma4B2, कोई भी N+-, ये क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमर ऑल्सो अराइज व्हेन डाइडेंटेड लिगेंड। ये सेम ही बात हो गई। तो इसमें क्या होता है, डाइडेंटेड लिगेंड्स में भी ये दे सकते हैं कि अभी देखिए कैसे, 6 वाले कॉम्प्लेक्स के जैसे Ma2B2, ये दोनों डाइडेंटेड की तरह की होगी, MMA2B2, या एक और देख सकते हैं MAA2BCN+-। तो MAA2B2 जो देगा, कैसे देगा, देखिए जैसे ये मेटल हो गया M आपका, ये इधर B हो गया, इधर B हो गया, और इसको ऐसे लिखने का स्टाइल है, जैसे ऐसे ऐसे लिखेंगे ना ये, जिससे कि डाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसको ऐसे ले लीजिए, फिर ऐसे लिखिए AA, तो ऐसे ले लीजिए ये, तो ये अपोजिट आ गई इस मेरिडियन के, तो ये गई ट्रांसफॉर्म। ठीक हो गई। इसी का दूसरा टाइप देख लीजिए कैसे होगा, दूसरा का देख लीजिए ऐसे होगा, जैसे ये M है, ठीक है, इधर B, अब इधर ऐसे, ये A ऐसे, ये ऐसे ले लिया, और फिर ये A ऐसे ऐसे ले लिया, तो ये कैसी हो गई, सिस फॉर्म हो गई। तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर हो गए। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, देख लीजिए, वो क्या, एक होता है इसका एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल होगा CONH3 का NH3EN, एथिलीन डाइमीन के ट्वाइस Cl, ये वाला टाइप है। ठीक हो गया। तो ये कैसे दिखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये हो जाएगा MBC, फिर वही ऐसे A करके ले लीजिए, इधर भी A करके ले लीजिए ऐसे, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, समझिए। और सिस में क्या होगा, MBC A ऐसे लिख लीजिए, और ऐसे A, ये कैंसिल हो गई, सिस फॉर्म हो गई। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस ट्रांस आइसोमर आपका हो गई। ठीक है। अब वैसे सारे वहाँ पर को आइसोमर निकालने में, तो जैसे कहीं पर क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए दिक्कत होती है, तो ये कुछ एक जनरल बना रखा है कॉलम चार्ट, उसमें देख लीजिएगा, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, ये उनके जनरल फॉर्मूले कौन कौन दे सकते हैं आपको, ये हैं, और कौन कितने अपने आइसोमर देता है। अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर है जैसे MABCDEF, 6 लिगेंड लगे हैं और 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हैं, तो इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनते हैं वो 15 बनेंगे। अगर फॉर्मूला है Ma2BCDE, 5 तरह के लिगेंड लगे हैं, तो उसके 9 बनेंगे। ठीक है। Ma2B2CD है 1, 2 और 2, ये 4 तरह के हैं, तो 6 बनेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड कम होंगे तो कम होते जा रहे हैं। Ma2B2C2 3 तरह के हैं, तो 5 बनेंगे। Ma3BCD 4 तरह के हैं, तो 4 बनेंगे। Ma3B2C 3 तरह के ही हैं, 3 बनेंगे। Ma3B3 2 तरह के लिगेंड हैं, तो 2 बनेंगे। Ma4BC इसमें 2 बनेंगे। Ma4B2 2 बनेंगे। देखिए ये पहले बता चुका हूँ, Ma5B और Ma6 क्या है, कोई भी ज्योमेट्रिक आइसोमेर नहीं बनाएंगे। तो ये आपका आज का टॉपिक यहाँ पर को हम खत्म कर रहे हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेर में। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे आपका, तो ऑप्टिकल आइसोमेर का दूसरा पार्ट, जो स्टीरियो का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ऑप्टिकल, और उसके साथ पढ़ेंगे वॉर्नर्स थ्योरी। ठीक है।